हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा कॉस्मेटोलॉजी से टेस्ट। तो आज हम आप सभी को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जिनको भी अभी तक कॉलेज अलाउड नहीं हुए हैं, आप CITES एडमिशन लेने वाले हो और आपको अभी तक कॉलेज अलाउड नहीं हुए हैं, आपके कम नंबर है, तो इसमें हम आपको बताएंगे स्पोर्ट राउंड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब अभी आपका सेकंड काउंसलिंग चल रहा है, सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस अभी चल रही है, एडमिशन चल रहे हैं। इसके बाद आपकी थर्ड काउंसलिंग आएगी, उसमें भी आप अपना पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद होता है स्पोर्ट राउंड। तो मैं यहाँ पर देखो, थर्ड काउंसलिंग जो होती है वो जैसे सेकंड काउंसलिंग हुई है वैसे ही आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी। यहाँ पर हम स्पोर्ट राउंड एडमिशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो भी कम नंबर थे जो भी स्टूडेंट के, उन सबके हमारे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अभी तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, मैं कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आपको मोस्टली बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से एडमिशन मतलब आपको लेना पड़ेगा। तो देखो, स्पोर्ट राउंड क्या होता है, जब थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा तो आपका स्पोर्ट राउंड होगा। ओके, स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, स्पोर्ट राउंड से पहले आपका एक लिस्ट होता है, वो जारी होता है निमी पर, और जिस भी कॉलेज में सीट होती हैं और वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि नोएडा या फिर प्रयागराज, कहीं पर भी आपका लिस्ट में दिखा रहा है 2 सीट खाली है कॉस्मेटोलॉजी के लिए, या फिर CSA में आपका 4 सीट खाली है। तो इस तरीके से जिस कॉलेज में सीट खाली होती है आप डायरेक्ट उस कॉलेज में जाते हैं। ओके, डायरेक्ट आपको जाना, सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको उस कॉलेज में जाना होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप पहले पहुँच गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं सुबह सुबह, जैसे मॉर्निंग में 9 से पहले ही आपको जाना है। तो वहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक मेरिट बनती है। आपके मार्क्स देखे जाते हैं, किसका मार्क्स कितना है, उसको इतनी भीड़ में आपका जिसका भी नंबर ज़्यादा होता है उसको एडमिशन मिलता है। ओके, बताना चाहूँगी कि देखो, जिनके भी कॉस्मेटोलॉजी में 50 से कम नंबर है, 60 से कम नंबर है, 60 प्लस में तो मेरिट गई है, कॉलेज मिल ही गए हैं। ST SC OBC के लिए भी 63 65 पर गोवा वगैरह भी मिल गया है। लेकिन अगर आपके 60 से कम मार्क्स हैं तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस साल आपका एडमिशन होने वाला नहीं है। इतने कम नंबर में स्पोर्ट में भी एडमिशन नहीं मिलता है, इतनी भीड़ होती है स्पोर्ट राउंड में। NSTI में जब आप जाएंगे, ट्राई कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्राई मत करो, आप ट्राई कर लेना, मतलब आप स्पोर्ट तक ट्राई कर लेना, एडमिशन लेने जाना। अगर आपके पास में NSTI नोएडा है, कोई भी कॉलेज है और उसमें अगर सीट है तो आप कोशिश करना, वहाँ पर जो भी NSTI में सीट रहेंगी स्पोर्ट राउंड के लिए, आप वहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हो, मतलब आप कोशिश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके 50 नंबर है तो आप कोशिश ही ना करो, आप कोशिश करना, ठीक है। इसके बाद जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर और भी ट्रेड है, उनके 50 नंबर से भी कम में एडमिशन हो गए हैं फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में। ओके, सो मैं यहाँ पर बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी की मैं यहाँ पर बात करूंगी कि अगर आपकी 60 से कम है तो चांसेस बहुत कम से कम है। ओके, यहाँ पर आपको चांस कम ही मिलेंगे, क्योंकि इतने परसेंट में स्पोर्ट राउंड में तक मेरिट नहीं जाता है। अगर आपका होता है, आपकी किस्मत में होगा, तो जैसे कि आप थर्ड काउंसलिंग तक तो अपना पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से। इसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड होगा, तो स्पोर्ट राउंड के लिए क्या क्या होता है, आपको सीट कैसे क्या देखनी है, निमी पर जाना, आपको सीट लिस्ट आपकी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से अपनी सीट वगैरह चेक करना और कोई भी NSTI में जाके आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा इतना भीड़ होता है ना, इतनी सारी स्टूडेंट डायरेक्ट पहुंच जाते हैं NSTI में, और वहां पर भी फिर ये मेरिट वगैरह का इशू होने लगा है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ होती है। पहले होता था 3-4 साल पहले ऐसा होता था कि जो पहले जाता था स्पोर्ट राउंड में उसको एडमिशन मिलता था, बट ऐसा हुआ कि उसी टाइम पर बहुत सारी स्टूडेंट की भीड़ जमा हो गई और फिर जाके वहाँ पर ऐसे
प्रॉब्लम होने लगी कि भाई साथ में आया है, वो ऐसे धक्के देते थे स्टूडेंट एक दूसरे को, नहीं मेरा होगा मेरा होगा। तो इस तरीके से अब कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि वहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट, एक मेरिट बनती है, जिसके भी ज़्यादा होते हैं उसको स्पोर्ट राउंड में दिया जाता है एडमिशन। तो इस तरीके से आपके जो है एडमिशन मिलने वाले हैं। ओके, इसके बाद और भी क्वेश्चन थे कि एनएसटीआई में ड्रेस कोड रहता है क्या। सो देखो, हाँ, मोस्टली सभी एनएसटीआई एंड आईटीओटी में ड्रेस कोड होता है, मतलब आपकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म होती है। लेकिन मैं आपको सभी के एनएसटीआई के ड्रेस कोड नहीं बता सकती हूँ कि कौन से कॉलेज में कैसा ड्रेस होता है। ये तो आप जब एडमिशन लेके जाएंगे एनएसटीआई में, तो आपको वहाँ पर टीचर्स आपको बताएंगे कि कौन सा ड्रेस आपको, यूनिफॉर्म आपको लेना है, इस तरीके का यूनिफॉर्म चलेगा। तो वो सब आप वहाँ से भी खरीद सकते हो, ले सकते हो, कि अभी आपको इतना कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको जैसे कुछ एनएसटीआई का सजेस्ट कर सकती हूँ, जैसे कि एनएसटीआई कानपुर में आपका वो ब्लू, स्काई ब्लू शर्ट एंड ब्लू पैंट वगैरह रहता है। और एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर का मैं आपको बताऊं, वहाँ पर ऐसा ड्रेस है कि आपका ब्लैक पैंट रहता है, और जो शर्ट रहती है वो आपकी हर साल चेंज होती है, ठीक है। सो जो क्लासेस होती हैं, अलग अलग ट्रेड होती हैं, उनकी जो शर्ट का कलर होता है वो अलग अलग होता है, और हर साल वो शर्ट का कलर सभी ट्रेड में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मेरे टाइम पर मैरून कलर का शर्ट था जयपुर में, और उसके बाद जो बैच आया था, उसके बाद पर्पल कलर का शर्ट था, उसके बाद आया था तो वाइट कलर का शर्ट रहा है। ओके, इस तरीके से कॉस्मेटोलॉजी का सेट चेंज होता रहता है। सो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ओके, अगर आपको जो भी जयपुर वाले, जिनको भी जयपुर का कॉलेज अलाउड हुआ है, उनको अभी ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है। ये तो नॉर्मल सी ड्रेस है, आप वहाँ ले सकते हो। ओके, अब जैसे कि प्रयागराज है, मैंने वहाँ पर काफी सारे वीडियोस देखे हैं, तो पिंक कलर का सेट रहता है। एनएसटीआई नोएडा का भी चेंज नहीं होता है कॉस्मेटोलॉजी का, वहाँ पर आपका ब्लैक कलर का सेट रहता है, ब्लैक पैंट रहता है। और एनएसटीआई इंदौर का भी मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर आपका पिंक कलर का सेट होता है और ब्लैक कलर का पैंट होता है। तो जो भी एनएसटीआई डब्ल्यू है उसमें आपका ब्लैक कलर का पैंट रहेगा, कॉमन रहता है। ओके, एनएसटीआई डब्ल्यू का, उसके बाद आपका सेट का चेंज होता रहता है। तो एनएसटीआई डब्ल्यू ये अलग अलग है, तो एनएसटीआई में थोड़े अलग ही ड्रेस कोड रहते हैं। अभी आपको ड्रेसेस वगैरह यूनिफॉर्म में अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप कैसे क्या आपको लेना है, तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जाते ही जब आपका एडमिशन होगा, फर्स्ट डे होगा, तभी से आपको ड्रेस के लिए नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। धीरे धीरे आपको 10, 15, 20 दिन के बाद आपको ड्रेस वगैरह अलाउड कर दिया जाएगा। सो आप तब तक आपका यूनिफॉर्म कंप्लीट वगैरह हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये सारे कमेंट्स आप सभी के आए हुए थे, और बार बार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि ड्रेस कोड रहता है, एंड हमारा तो इतना नंबर था, हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ, क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट थे, एंड फाइनल एडमिशन को भी लेके आपके कमेंट थे, जो कि मैंने आपको फाइनल एडमिशन की डेट बता रखी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, वो वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, चेक करिए और देखिए उस वीडियोस को, ठीक है। उसमें आपको फाइनल डेट पता चल जाएगा कब आपको अब जाना है, जिनके भी प्रोविजनल एडमिशन हो चुके हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको एडमिशन और सीआई टेस्ट से रिलेटेड ये सारे अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।